शियाओ शियाओ, पिताजी तुम्हें समर्थन देते हैं। चूंकि तुमने शंघाई में पढ़ाई करने का फैसला किया है, तो अच्छी तरह से पढ़ो और अच्छे अंक लाओ, ताकि पिताजी देख सकें। खुश नहीं होने पर एक मिठाई खाओ। शियाओ शियाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम कैसी हो? मैं यहां हूं। इनमें से कौन सा सुनकर तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी? मैं यहां हूं। क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूं मेरे जीवन का सबसे सुंदर दृश्य। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। शियाओ शियाओ, मैं बहुत मेहनत करूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं शेन्हो हूं। तुम्हारे लिए ऐसा विकल्प सही है। तुम्हारा पसंदीदा व्यक्ति मैं हूं। तुम जिससे शादी करना चाहती हो वह मैं हूं। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। मेरे साथ शादी करो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पत्नी 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 पत्नी, हमने शादी कर ली है। अब मैं उनकी हूँ। हमने शादी कर ली है। शियाओ 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 शियाओ, कल मेरी भावनाएं बहुत उतार चढ़ाव थीं। मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी। मुझे पता है, मैंने तुम्हें कल गलतफहमी में देखा था। चलो सब कुछ साफ कर लेते हैं। असल में मैंने कल रात यहां आ दिया था। मैं तुमसे मिलना चाहता था लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। मैं ऊपर आना चाहता था लेकिन मैं डर गया कि तुम्हें परेशानी हो, इसलिए मुझे यहां रुकना पड़ा। माफी मांगने वाला व्यक्ति तुम नहीं हो। शियाओ शियाओ, ये क्या मतलब है? शेन्हो, तुम्हारी माँ का विरोध सही था। शुरू से ही हम दोनों का साथ एक गलती थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। शियाओ शियाओ, मुझे पता है कि मेरी माँ ने पहले बहुत सारी गलत चीजें की थीं, लेकिन मेरी माँ ने कल रात मुझसे सब सच्चाई बताई है। पहली बार उन्होंने तुमसे मिलने के लिए क्या कहा था, दूसरी बार उन्होंने तुम्हारे कार्यालय में तुमसे क्या कहा, वह सब मुझे बता दिया है। और वह कहती है कि अगर तुम माफ कर दो उनके द्वारा पहले किए गए सब कुछ को, तो वह भविष्य में तुम्हारे प्रति सबसे अच्छा व्यवहार करेंगी।
जियाओ जियाओ, मेरे माता पिता अब हमारे बीच का विरोध नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिर्फ यही कहा। क्या इतना कहना पर्याप्त नहीं है? जियाओ जियाओ, अब तुम्हें मुझे बस एक बात साफ कर देनी है। कल रात तुम चिंजुआन के घर पर क्यों थी? इतनी देर तक क्यों रुकी? तुम्हारे और उनके बीच क्या बातें हुईं? क्या किया तुम्हें? बस मुझे समझाना है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो तलाक कर लें। क्या कहा तुमने? चलो तलाक कर लें। नहीं, क्यों? तुम्हें तो मुझे एक वजह देनी ही पड़ेगी। मैंने क्या गलत किया? बताओ, मैं सुधार लूंगा। क्या नहीं कर सकता? वजह यह है कि कल रात तुमने मुझे गलतफहमी में नहीं डाला। शुरू से अंत तक मैं ही तुम्हारा धोखा दे रहा था। और अब मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। कृपया अब मुझे ढूंढने मत आना। जियाओ जियाओ, मुझे छोड़ दे। क्या हुआ? क्या बात है? तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ? तुम बीमार तो नहीं? जल्दी से क्या अस्पताल ले तुम्हें चलो। बदशगुली हुई है? उसका चेहरा इतना सफेद कैसे है? जियाओ जियाओ, जल्दी से अस्पताल ले जाओ। फोन करो, उसे अस्पताल भेज दो। हटो हटो, जियाओ जियाओ। जियाओ 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 जियाओ, आओ। हट जाओ। कौन है यान शियाओ चेन का परिवार? मैं हूं, तुम हो, मैं उसका पति हूं। मरीज को कोई गंभीर समस्या नहीं है, बस खाने और आराम का ध्यान नहीं रखा, जिससे कम शुगर की वजह से बेहोशी हुई और जोड़ी में गर्भवती होने के कारण शरीर कमजोर पड़ गया है। क्या वह गर्भवती है? क्या तुम्हें पता नहीं? क्या तुम्हारी पत्नी ने नहीं बताया? नहीं तो। क्या तुम सुनिश्चित हो कि वह गर्भवती है? तुम लोग कैसे कर रहे हो इतने दिनों से? खुद को गर्भवती नहीं मालूम हुआ? जब वह दवा पूरी कर लेगी तुम लोग घर जा सकते हो। जल्द से जल्द हमारे स्त्री रोग विभाग में आकर जांच करवा लेना। धन्यवाद। जियाओ जियाओ, हमें बच्चा होने वाला है। हे भगवान, हमें बच्चा होने वाला है। लड़का है या लड़की? अगर लड़का है तो वह मेरे जैसा ही दिखेगा। बच्ची की बातें तुम्हारे साथ भी होती हैं। तुम जाग गई। एक्साएओ एक्साएओ। मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम अचानक बेहोश हो गई। मैंने तुम्हें लाकर इधर पहुंचा दिया। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्यों बेहोशी आई? कम शुगर की वजह से। आधा तो सही है और आधा तुम अंदाजा लगाओ। तुम हो गई हो प्रेग्नेंट।
क्या खुद को तुम्हें पता नहीं? असंभव है। मेरा अक्सर हार्मोनल असंतुलन होता है, ऐसा पहले भी हुआ है। प्रेग्नेंट होना असंभव है। एक्साएओ, क्या तुम अभी भी मेरे साथ गुस्सा हो? क्या मैंने कल तुम्हें गलतफहमी में डाला था? और अभी घर के बाहर तुमने जो बातें कहीं, क्या वो मुझे चिढ़ाने के लिए थीं? है ना? एक्साएओ, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैं गलत हूं। मुझे पता है कि मैं बहुत जगह गलत हूं। पर मैं अब एक पिता हूं। और मेरे माता पिता ने हमारे विवाह को स्वीकार कर लिया है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें घर में आकर रहना चाहिए। ऐसा करने से प्रेगनेंसी के इस खास समय में मेरे माता पिता तुम्हारी देखभाल कर सकेंगे। सही है ना? घर पर आकर रहो। असंभव है। क्या तुम फिर से थक गई? तो फिर थोड़ा और सो जाओ। जब तक टब खत्म होता है, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मैं यही हूं। घर पर आराम कर रही हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? अपने विवाह के लिए मेरी सलाह है कि तुम उस बात को शेनहो को मत बताओ। यानिक साए ओचिन, चिंजियुन ने तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है। इसका क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है इसका मतलब है? जो मतलब है वही है। मैं सिर्फ तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूं। चलो तलाक कर लेते हैं। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। अभी नहीं है। और भविष्य में भी नहीं होगा। यानिक साए ओचिन, तुमने आखिरकार स्वीकार कर लिया। मैं ही इतना मूर्ख था। मैं सोचता रहा कि तुम और चिंजियुन वास्तव में कुछ भी नहीं है। मुझे अभी भी तुम्हारी माफी चाहिए। मैं बस एक मजाक हूं, यानिक साए ओचिन। चलो कल तलाक करने चलते हैं।
माफ कीजिए, जिस नंबर पर कॉल की गई है। हेलो एक्सायोचेन, तुम ठीक हो? मैं अभी तुम्हारे सोसाइटी के गेट पर हूँ। मुझे तुम्हारा फ्लैट नंबर भेज दो। तुम चले जाओ। मेरे मामलों में और न पड़ो। मैं खुद समझौता कर लूंगा। एक्सायोचिन, तुमने सुई को कैसे खींच लिया? देखो ये सब खून हो गया यानिक सायोचेन। हेलो, लाओली, नजदीकी अस्पताल जाओ, ठीक है? मैं गर्भवती हूँ। लेकिन मैंने शेनहो को बताया कि यह बच्चा उनका नहीं है। ऐसा क्यों कहा? अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो वह मानने वाला नहीं है। मैं उसके साथ कैसे एक परिवार बना लिया? मुझे डर है कि अगर शिन्हो को पता चल जाए तो वह क्या करेगा। वह भी बहुत दुखी होगा। इसलिए ऐसे में, इसलिए बजाय सबको दुखी होने के, मैं खुद इस प्रेम को खत्म कर दूं। और तुमसे माफी मांगना है। उसने हमारे रिश्ते को गलत समझ लिया है। लेकिन मैं उससे समझाने नहीं जा सकती। जब मैंने कहा कि मदद करूंगी, तो चाहे कोई भी मदद हो, मैं अंत तक मदद करूंगी। ठीक है, रोना बंद करो। कल मुझे रजिस्ट्री ऑफिस जाने के लिए साथ दोगे? एक्सायोचेन, क्या तुम वाकई पछताओगे नहीं? आखिर शेनहो बच्चे के पिता है। अगर तुम वाकई तलाक कर लोगे तो बच्चे का क्या होगा? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि अभी मेरे पास यही एक रास्ता है। कोई बात नहीं। यानिक सायोचिन, नए प्रेम के साथ जाकर पुराने प्रेम से तलाक करना। तुम तो बड़े धांधलेबाज हो। गाड़ी में चढ़ो।
मैं तैयार कर रहा हूँ मध्यम वर्ग के लिए एक कपड़े का सेट। अभी जो लोग हमारी उम्र के हैं, बहुत से लोग ठीक से कपड़े नहीं पहनते। लेकिन ये रंग क्या ज्यादा चमकीला नहीं है? ये रंग अच्छा नहीं है। देखो मेरा ये। वापस आ गए। शेनहो वापस आ गया। क्या हुआ? क्या बात है? तुम उदास क्यों हो? तुम्हारी माँ तुमसे बात कर रही है। कुछ नहीं। तुम्हारी शक्ल देखो, क्या कुछ नहीं हुआ? क्या बात है जो माँ बाप से नहीं कह सकते? मैंने तलाक ले लिया। जब तुमने घर का रजिस्टर चुराया और शादी के लिए बाहर गए, मुझे लगा ये तुम्हारा बच्चों का खेल है। अब खेल खत्म हो गया। बेटा, माँ की एक बात सुनो। जब तुम दोनों अलग हो चुके हो, तो यानशियाओचेन के साथ तुम्हारा अध्याय पूरी तरह से बीत गया है। बस मान लो कि तुमने एक सपना देखा था, अब सपना टूट गया है। अब हकीकत का सामना करो। तुम अभी जवान हो और एक आदमी हो। तुम्हें घर बसाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। आने वाले सालों में तुम्हें क्या करना है ना? ठीक है, एक रिश्ते की वजह से खुद को हार मत मानो, समझे? आज से अपना ध्यान करियर पर लगाओ। तुम्हारी माँ सही कह रही है, यह ठीक है। कल से तुम शाखा कार्यालय में काम करने जाओ। सेल्स में काम मत करो, मुझे लगता है। मैनेजर के तौर पर शुरू करो। जो भी हो। तुम ये क्या बात हुई? जो भी हो। उसने बिना सोचे शादी कर ली और बिना सोचे तलाक ले लिया। मैनेजर बनना भी बिना सोचे। मुझे गुस्सा आ रहा है। इतना बिना सोचे क्यों? ठीक है, गुस्सा मत करो। चाय ठंडी हो गई है, मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय बनाती हूँ। गुस्सा शांत करो। जो भी हो। माफ कीजिए, क्या कार्डियोलॉजी विभाग इस मंजिल पर है? यहाँ एक क्षेत्र में प्रसूति विभाग है। तुम्हें वास्तव में मेरे साथ आने की जरूरत नहीं थी। अच्छा हुआ मैं तुम्हारे साथ आई, वरना मुझे पता भी नहीं चलता। धन्यवाद। तुम्हें पोषण की कमी है लगता है। हाल ही में तुम्हें ओवर टाइम नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट आ गई है, देखो। हेलो फांग जी। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं अभी शंघाई के अस्पताल में बीमारी दिखा रहा हूँ। मैंने एक्सायोचेन को देखा है। वह बीमार है, मुझे सही तरीके से पता नहीं है। लेकिन एक आदमी उसके साथ है बस। वे दोनों महिला रोग विज्ञान विभाग से बाहर आए थे, इसलिए मैंने उन्हें नमस्ते नहीं किया। महिला रोग विज्ञान विभाग आदमी। क्या वह पिछली बार वह ले आई थी शेनहो है? मुझे ऐसा नहीं लगता। पिछली बार के उस युवक को ऐसा करो, मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज दूं। हेलो माँ, तुम कहाँ हो? मैं कंपनी में हूँ।
झूठ बोलना सीख लिया है क्या? तुम्हारे साथ महिला रोग विज्ञान विभाग में जाने वाला वह आदमी कौन है? मैं। क्या तुम हारती हो? नहीं, तुमने यह कैसे पता किया? अगर तियान आंटी ने मुझे नहीं बताया होता, तुम मुझे कब तक छुपाने वाली थी? क्या तुम्हारे पास परिवार पंजीकरण पुस्तिका के लिए नामांकन करने जा रही हो? हुआ है क्या? वह बच्चा किसका है? नहीं माँ। यानिक सायोचेन, तुम्हारा साहस और भी बढ़ गया है। विवाह पूर्व गर्भाधान। तुम्हारी शर्म कहाँ गई? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रही हो? जल्दी से वापस आओ, शंघाई से मेरे पास वापस आओ और सब कुछ स्पष्ट करो। क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने क्या कहा? मेरी माँ को पता चल गया है। शेनहो, तुम अभी कहाँ हो? मेरे कहने का मतलब है कि क्या तुम्हें अभी कंपनी में काम पर जाना चाहिए? तुमने जो मुझसे वादा किया था उसे तुमने नहीं भूला है ना? मुझे परवाह नहीं है, तुमने मुझे वादा किया है। एक आदमी को समाज में ईमानदारी रखनी चाहिए, परिवार के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए, तुम समझे? मैंने लियो चाचा से पहले ही बात कर ली है। तुम शंघाई शाखा में जाओ, जनरल मैनेजर बनो। आज नहीं नहीं नहीं, अभी जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी काम पर जाओ, शेनहोम। मैंने तुम्हें इतना बड़ा पाला है, तुम्हारे दिल में क्या सिर्फ यानिक सायोचिन है और कोई नहीं? हेलो, तुम्हारे पास इतना अव्यवस्थित कैसे है? तुम क्या कर रहे हो? यह सब क्या बकवास है? यूशेन, ये दोस्त ठीक तो है ना? लगता है उसकी हालत ठीक नहीं है। कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाए? अपनी जान की परवाह नहीं करते। उतरो, एक और चक्कर लगाओ। 1 इंच भी नहीं बाहर आओ। मुझे मत पढ़ो। मैं तुम्हें नहीं पढ़ूंगा तो कौन पढ़ेगा? अब क्या हुआ? आसमान गिर गया? यानिक सायोचेन के बिना तुम मर जाओगे। मैंने कहा है मुझे मत पढ़ो। और हाँ, उसका नाम मत लो। ठीक शेनहो, मैं तुम्हें नहीं पढ़ूंगा तो कौन पढ़ेगा? इतने सालों से भाई साथ में रहे हैं। अभी तक देखा है हमारा पूरा 6 महीने का प्रदर्शन अच्छा रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि अगले 6 महीने भी अच्छे होने चाहिए। हम कहां पर थे? कुछ नहीं। तुम आराम करो और खाने की तैयारी करो। हम दोपहर के बाद फिर बात करेंगे। बाहर निकल गए मत देखो।
पापा, मुझे क्या करना चाहिए? Exaiochen, यह हमारी कंपनी में नई सहयोगी हैं। अभी अभी उन्होंने शामिल होने की प्रक्रिया पूरी की है। मुझे एक बैठक में जाना है, तुम उन्हें परिचित करवा दो। एक्सायन लीजिए। मैं आज दोपहर में छुट्टी लेना चाहता हूँ। तुम्हारी ये 2 दिन क्या हो गया है? इतना खराब स्टेटस क्यों है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मत छोड़ो काम को भावनाओं की वजह से। दोपहर में सब कुछ साफ कर लो, कल से फिर से सकारात्मक रहना ठीक है। हाँ। आओ एक्सायन हुई, वह तुम्हारी सीट है। उनका नाम एक्सायनली है ना? बात करते वक्त ऐसे लगता है जैसे फटी दालें बोल रही हो, तुम्हें पता मुझे अभी अभी बहुत तनाव हुआ था। यहाँ कोई बात नहीं। जब तुम उनसे परिचित हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वह बहुत अच्छी हैं। मेरे पास अभी कुछ काम है, मैं आज तुम्हें समझा नहीं सकता कंपनी के काम से परिचित कराने ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं बस यह सोच रहा हूँ। दोपहर का खाना तुम्हारे लिए खरीदना चाहता था, तो अगली बार कर लेंगे। ली हुई, यह मेरे कॉलेज के साथी लियो एक्सायन हुई हैं। नमस्ते। मिले हैं। मेरे पास कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है। कृपया तुम ही मेरी जगह उन्हें कंपनी के काम से परिचित कराने में मदद करो, ठीक है? हाँ, कोई समस्या नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? निजी काम। चेंग साहब, क्या इन दोनों में वाकई कुछ है? क्या कह रहे हो? वो कुछ नहीं, अगर कुछ भी हो तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। चलो मिलते हैं। जेनी लियाओ सॉन्ग। नमस्ते। उससे कम बात करो। चलो तुम्हें घुमाते हैं। ये हमारा मीटिंग रूम है। माफ कीजिए। बड़े आदमी हो, लिफ्ट का लाइन काट रहे हो, शर्म नहीं आती? माफ कीजिए, जल्दी में था। यानिक सायोचेन कौन है? अंदर आओ। रुको। आओ तुम चलो, शुक्रिया। आओ मैं मदद करता हूँ। शुक्रिया। पहली बार गर्भवती हो? हाँ। शादी हो गई? तलाक हो गया। कोई तुम्हारे साथ आया है? हमारे नियम हैं गर्भपात कराने के लिए। अच्छा होगा अगर परिवार का कोई साथ हो। तुम लोग अच्छे से जांच लो। सर्जरी की सहमति पत्र पर साइन करने के बाद ही सर्जरी हो सकती है। किसी भी नतीजे की जिम्मेदारी मैं लूंगा, इसलिए मैं खुद साइन करके पुष्टि कर सकता हूँ। तुम्हें कोई और सवाल है, पूछ सकते हो। यह तुम्हारे शरीर से जुड़ा है, हम भी चाहते हैं कि पूरी तरह से बातचीत हो ताकि किसी भी संभावना से बचा जा सके। यह सुनिश्चित करें कि सर्जरी के बाद तुम्हें अच्छी तरह से आराम मिले। सर्जरी के बाद क्या मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी? बिल्कुल। दर्द रहित गर्भपात सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया के जरिए दर्द और बेचैनी कम होती है, लेकिन सर्जरी के बाद 15 दिनों तक कुछ लगातार रक्तस्राव हो सकता है।
अगर तुम ठीक से आराम नहीं करोगे, संक्रमण हो सकता है। इसलिए इसे जरूर करना चाहिए ताकि तुम्हारे गर्भाशय की रिकवरी हो सके और सर्जरी के 15 दिन बाद समय पर अस्पताल आकर जांच कराओ ताकि किसी भी बुरे प्रभाव से बचा जा सके। मैं आखिरी बार फिर से पुष्टि करता हूं, ऑपरेशन से एक रात पहले, कल रात 10 बजे के बाद से आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है ना? नहीं। ऑपरेशन की सहमति पत्र देख लीजिए, फिर साइन कर दीजिए। साइन करने के बाद नर्स आपको ऑपरेशन थिएटर ले जाएंगी तैयारी के लिए। क्या कर रहे हो यहाँ? पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। माफ कीजिए नर्स जी, माफी चाहता हूँ, एक बात पूछूं? क्या यहाँ यांग सायोचे नाम का कोई मरीज है? क्या आप मरीज के परिवार से हैं? मैं उनका दोस्त हूँ। मरीज की निजी जानकारी हम जाहिर नहीं कर सकते।